कहते हैं कि दुनिया में मन सबसे ज्यादा शक्तिशाली चीज होता है। अगर तुम किसी चीज को पूरे मन से चाहो तो तुम उसे हासिल कर सकते हो। और ये बात साइंस भी मानता है। बस फर्क इतना है कि अपने मन के स्थान पर अपने सबकॉन्शियस माइंड को रखता है। सबकॉन्शियस माइंड की पावर क्या होती है, उसमें मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जब हम किसी चीज को पूरे मन से चाहते हैं तो हम उसे हासिल कर लेते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये सभी महापुरुषों का कहना है। लेकिन अगर ये सत्य है, सच है, तो जो हम अपने मन में चाहते हैं वो हमें हासिल क्यों नहीं होता? भाई कोई भी इंसान अपने मन में दुख तो नहीं चाहेगा, लेकिन वो रहता तो दुख ही है। हर इंसान अपने मन से तो कामयाब होना चाहता है, बहुत पैसा कमाना चाहता है, अमीर बनना चाहता है, लेकिन फिर भी वह कामयाब नहीं होता। भला ऐसा कौन सा इंसान इस दुनिया में जो चाहेगा कि हम कामयाब ना रहें, पैसा ना कमाएं, अमीर ना बने? तो इससे दो चीजें निकल के आती है। या तो वो महापुरुष गलत थे जिन्होंने कहा कि मन से चाही हुई चीज हासिल हो जाती है, या तो हम में ही कुछ कमियां हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिससे आपको एक ऐसा मंत्र मिलेगा जिससे आप ये समझ जाएंगे कि अपने मन से आप कोई भी काम कैसे करवाएंगे, मन में किसी भी बात का बीज आप कैसे बोएंगे। ये आपको इस कहानी के सुनने के बाद अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और इससे आप ये भी समझ जाएंगे कि आकर्षण, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम कैसे काम करता है। एक बार की बात है, एक आदमी के जीवन में सिर्फ दुखी दुख थे। वो जो भी काम करता बेचारे का काम पूरा ही नहीं होता। घर में आता तो घर में कलेश बना रहता, किसी से कोई मदद मांगता तो उसकी कोई मदद भी नहीं करता। ऐसा लगता था कि चारों ओर से दुखों का पहाड़ उसी के सर पे गिरा हो। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, वो इन दुखों से छुटकारा कैसे पाए। वो दिन रात बस यही सोचता कि ये दुख कैसे खत्म होंगे। इसी कारण से वो रात में सो भी नहीं पाता था। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे बन गए थे, जो इसका प्रमाण था कि वो कई रातों से अच्छी तरह सोया नहीं है। कई बार तो उसके मन में आत्महत्या करने तक के ख्याल आते थे, लेकिन अपने परिवार की चिंता करके वो एक कदम नहीं उठा पाता था। वो इतना दुखी हो गया कि उसने निर्णय किया कि वो इन दुखों से छुटकारा पा के रहेगा। इसके लिए चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, कितना हो भी मेहनत करना पड़े, चाहे उसे अंगारों पर ही क्यों ना चलना पड़े, लेकिन इन दुखों से छुटकारा पा के रहेगा। ऐसे ही उसने अपने एक मित्र से पूछा कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधारूं। उसके मित्र ने उसे बताया कि तुम किसी बाबा के पास जाओ। बाबाओं के पास ऐसा मंत्र होता है जिससे सारे दुख मिट जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है, धन संपदा भी हो जाती है। तुम किसी ऐसे बाबा को ढूंढ लो, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। उस आदमी के मन में एक बात पूरी तरह पक्की बैठ गई कि मेरा ये दुख कोई बाबा ही दूर कर सकता है। और इसलिए उसे किसी भी बाबा के बारे में पता चलता तो वो उस बाबा के पास पहुंच जाता, उस बाबा को अपनी समस्या को बताता और उससे उसका समाधान पूछता और कहता कि बाबा मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे इन समस्याओं से छुटकारा दिला। आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मेरे जीवन को सुधार दीजिए। बाबा उसे कुछ टोने टोटके बता देते थे और बदले में दान दक्षिणा ले लेते थे। वो आदमी घर लौटकर उस टोने टोटकों को पूरी विधि के साथ करता था, लेकिन तब भी उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं है। इसके विपरीत उसका जीवन और ज्यादा दुखी हो गया, क्योंकि जो भी बाबा उसे टोने टोटके बताता था उसके बदले उसे दान दक्षिणा लेता था। तो उसे लगा कि बाबाओं के पास जाने से कोई फायदा नहीं, तो अब मुझे करना क्या चाहिए, बाबाओं के पास जाऊं या ना जाऊं। फिर उसे एक आदमी ने बताया कि तुम अपने घर में पंडित को बुलाकर हवन करवा लो। हवन होगा, घर शुद्ध हो जाएगा, कोई भी बुरी शक्तियां घर में होंगी तो घर से बाहर चली जाएंगी। फिर उसने पंडित को बुलाकर हवन करवा दिया। हवन अच्छी तरह संपन्न हुआ, बदले में पंडित ने भी अच्छी दान दक्षिणा ली और चल दिए। लेकिन कुछ दिनों बाद उस आदमी को लगा कि उसके जीवन में अब भी कुछ बदलाव नहीं हुआ। अब वो आदमी पूरी तरह दुखी हो गया और ज्यादा परेशान हो गया। अब तो उसे लगने लगा था कि मेरे जीवन से दुख कभी समाप्त नहीं होगा। और यही सोचकर उस आदमी का बुरा हाल हो गया था। फिर उसे अपने एक मित्र से एक ऐसे बाबा के बारे में पता चला जो समाधान बताने के लिए कोई दान दक्षिणा नहीं लेता था। उस आदमी को लगा कि ये बाबा दूसरी बाबाओं की तरह नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो दान दक्षिणा लेता ही नहीं, और अगर दान दक्षिणा नहीं लेता तो ये सच में कोई सिद्ध बाबा होगा। और यही सोचकर वो उस बाबा के पास पहुंच जाता है। जब वो आदमी वहां पहुंचता है तो वो बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। यह देखकर वो आदमी वहीं चुपचाप बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद जब बाबा ने आंखें खोली तो सामने एक दुखी और परेशान युवक को देखा। वो उसकी आंखों के नीचे काले घेरे को देखकर समझ गए कि ये आदमी अपने जीवन में कितना परेशान है। उसे संबोधित करते हुए बाबा ने उससे पूछा कि बच्चा क्या चाहते, बाबा के पास क्या लेने आए। उस आदमी ने कहा कि बाबा मैं अपने जीवन में बहुत परेशान हूँ, मैं इन दुखों से छुटकारा पाना चाहता हूँ।
पर ये दुख समाप्त ही नहीं होते। कृपया करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे मुझे अपने दुखों से छुटकारा मिल जाए। आप मुझे कोई भी रास्ता बताएं, चाहे वो रास्ता कितना हो वो कठिन हो, मैं उसको पार करके रहूँगा। बाबा ने महसूस किया कि आदमी सच में बहुत परेशान है। बाबा ने उसकी बात सुनकर कहा कि बच्चा, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे नहीं मिलते, मंत्र पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तुम कुछ कर सकते हो। ये सुनकर पहले तो उस आदमी ने सोचा कि ये बाबा भी कुछ दान दक्षिणा मांगेंगे, लेकिन कोई रास्ता ना पाकर उस आदमी ने कहा कि बाबा, आपको जितनी भी दान दक्षिणा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपका ये मंत्र सच्चा होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, उसका फल मुझे मिलना चाहिए। उसके बाद आप जो दान दक्षिणा मांगेंगे मैं वो देने को तैयार हूँ। बाबा ने कहा, दान दक्षिणा तो बहुत छोटी चीज़ है, मुझे वो नहीं चाहिए। मैं तुमसे जो करवाने वाला हूँ बहुत कठिन मंत्र है, क्या तुम उसे कर पाओगे? तो उस आदमी ने कहा, आप मुझे बताइए तो सही कि मुझे करना क्या होगा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ईश्वर बाबा ने उससे कहा कि यहाँ से जब तुम जाना अपने घर को, तो रास्ते में अपने मन में ये दोहराते जाना, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। बार बार अपने मन में यही दोहराना, और याद रहे जुबान पर यह नहीं आना चाहिए, ये सिर्फ अपने मन में दोहराना है। ये सुनकर वो आदमी बोला, बाबा बस इतनी सी बात, ये तो मैं चुटकी बजा के कर लूँगा, लेकिन इससे क्या होगा? बाबा बोले कि इस मंत्र को करके तो देख लो, वैसे भी तुमने बाबाओं के बहुत सारे मंत्र किए, इस मंत्र को भी करके देख लो। उस आदमी ने सोचा बाबा कुछ दान दक्षिणा तो ले रहे, और छोटा सा मंत्र है, ये तो मैं कर ही लूँगा। वो बोला, ठीक है बाबा, मैं मंत्र जरूर करूँगा। और ये बोलकर वो आदमी चल दिया। लेकिन जैसे ही वहाँ से चलने लगा, पीछे से बाबा ने बोला कि बच्चा, एक बात याद रखना, जब तुम्हें मंत्र अपने मन में दोहराओगे तो तुम्हारे मन में बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, बंदर का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, तो ही ये मंत्र सफल होगा। वो आदमी बोला, मुझे तो आज तक किसी बंदर का ख्याल नहीं है, तो अब क्या आएगा? आप चिंता मत करिए बाबा, मैं मंत्र जरूर कर लूँगा। मैं बस यही मंत्र दोहराऊंगा कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, इसके अलावा बंदर का कोई विचार मेरे मन में नहीं आएगा। एक आकर वो आदमी वहाँ से चल दिया, अपने मन में मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ ये दोहराता हुआ थोड़ी दूर ही चला। उसके मन में अचानक एक बंदर का ख्याल आया। बंदर का ख्याल एक बार आया और फिर चला भी गया। लेकिन उस आदमी ने सोचा कि आज तक मुझे बंदर का ख्याल नहीं आया, ये आज बंदर का ख्याल कैसे आ गया? ये सोचकर उसने उस बंदर के विचार को पकड़ लिया। वो ये भूल गया मुझे क्या मंत्र दोहराना है, और वो बंदर के बारे में सोचने लगा। और जब थोड़ी देर बाद उसे फिर से होश आया तो वह फिर से अपना मंत्र वही दोहराने लगा जो बाबा ने उसे बताया था, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। लेकिन अचानक से सामने उसे एक बंदर दिखाई दे दिया, और उसे देखकर उसके मन में फिर से बंदर का विचार आ गया। अब अपने अंदर से इस विचार को बाहर निकालना चाहता था, बाहर फेंकना चाहता था। वो चाहता था कि मेरे अंदर किसी भी बंदर का विचार ना आए, लेकिन उसके सामने तो बंदर दिखाई दे गया था। ऐसे ही करते करते वो घर पहुंच गया और अपनी पत्नी से कहा, हे बंदरिया, मुझे खाने में बंदर परोस दो। और जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया तो अपने बालों को नोचने लगा। वह दीवार में अपना सर मारने लगा। आज तक मुझे बंदर का ख्याल तक नहीं आया, और आज मुझे क्या हो गया है कि मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। एक कौन सी माया है? यह सोच सोच कर वो आदमी रात भर सो नहीं पाया। रात भर करवटें बदलता रहा और सुबह उठकर सीधे उसी बाबा के पास पहुंच गया और उसके चरणों में गिरकर कहा कि बाबा, पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है, आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, लेकिन कल से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। उस आदमी ने कहा, मुझे तो आपके पीछे भी बैठे बंदर केले खाते हुए नजर आ रहा है, ये हो क्या रहा है? ये सुनकर बाबा हंसने लगे। बच्चा, मन का जाल एक ऐसा जाल है जिसे समझना इतना आसान नहीं है। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे। जब तुम मेरे पास आए थे तो इन्हीं पेड़ों पर ये बंदर घूम रहे थे, लेकिन तुम्हारे ध्यान में ये बंदर नहीं था। तब तुम्हारे ध्यान में सिर्फ तुम्हारा दुख था। इसके बाद बाबा ने उससे बताया कि बच्चा, हम जिस चीज़ से भी दूर भागते हैं वही चीज़ हमारे मन में बहुत गहरे प्रविष्ट हो जाती है, हमारे अंतर मन में समा जाती है। असल में हम जिस चीज़ से भी छुटकारा पाना चाहते हैं उससे इसलिए छुटकारा पाना चाहते हैं कि वो हमारे साथ बहुत गहरे जुड़ी है, और हम जितना ही उससे छुटकारा पाना चाहते हैं वो उतनी ही गहरी हमारी मन में बैठती चली जाती है, और आखिरकार वो हमारे अंतर मन में छा जाती है। ऊपर से तो हमें चाहते हैं सुखी होना, कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। हमारे होठ भी यही बोलते रहते हैं, लेकिन हमारे मन में दुख समाये होते हैं। हमारे विचारों में, हमारे मन में दुख ही दुख दिखाई देते हैं। इसलिए अपनी जुबान से बार बार ये बोलने से कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, हम सुखी नहीं होंगे। जब तक ये मंत्र हमारे अंतर मन में प्रविष्ट नहीं होगा
इस पर उस आदमी ने पूछा कि बाबा, लेकिन ये मंत्र हमारे अंतर्मन में प्रविष्ट कैसे होगा? ये सुनकर बाबा ने कहा कि बच्चा, अपने दुखों से दूर भागना छोड़ दो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने की सोचते रहोगे तब तक वो दुख तुमसे चिपका रहेगा, और जिस दिन तुम अपने दुखों के बारे में सोचना छोड़ दोगे, अपने दुखों से छुटकारा ही नहीं पाना चाहोगे, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी से दुख गायब हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज़ से छुटकारा पाने के लिए हमें बार बार सोचना पड़ता है, और हम जितना ही उस चीज़ के बारे में सोचते हैं वो उतनी ही गहरी हमारी मन में प्रविष्ट होती जाती है। हम अधिकतर समय दुखों के बारे में सोचते हैं। हम यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख है और हमें इससे छुटकारा पाना है, और इसी वजह से बार बार सोचने से वह दुख हमारे अंतर मन में प्रविष्ट हो जाते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता। इसलिए अगर तुम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो दुखों से छुटकारा पाने के बारे में सोचना छोड़ दो, तुम्हें दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। अक्सर आदमी शराब छोड़ना चाहता है, सुबह अपने आप से वादा करता है कि मैं कोई भी गलत काम नहीं करूँगा, लेकिन शाम को जब वो लौटता है तो नशे में चूर लौटता है। ऐसा क्यों होता है कि जो हम सोच रहे हैं वो हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। असल में हम उस चीज़ को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। जब भी हम उस चीज़ को छोड़ने के बारे में सोचते हैं तो हम उसकी महत्व को और अधिक बढ़ा देते हैं। हमारा मन उस चीज़ के बारे में जितना ज़्यादा सोचेगा वो चीज़ हमारे अंतर्मन में उतना ही गहरी बैठती चली जाएगी। हमें उस चीज़ से लड़ना नहीं है, बल्कि बिना सोचे गुजर जाना है। और अगर इस मंत्र को समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे हम अपने अंतर्मन में डाल सकते हैं। और एक बार ये लक्ष्य हमारे अंतर्मन में बैठ जाता है तो फिर सफलता पाने में कोई समस्या नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं आती। आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और ऐसी वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।